हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को एक डरावनी कहानी सुनाने वाले हैं। ये कहानी असली कहानी है। ये कहानी मुझे एक अंकल ने सुनाई थी जब हम लोग घूमने गए थे, तभी हम लोगों को एक अंकल ने कहानी सुनाई। एंड जो ट्रैवलिंग व्लॉग रहेगा, जो ट्रैवलिंग वीडियो रहेगा, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो ये कहानी राजस्थान की है, राजस्थान के कोटा शहर की ये कहानी है। तो आइए बिना किसी देरी के इस स्टोरी को शुरू करते हैं। जिंदगी बिल्कुल एक पहिए की तरह होती है, जो जहाँ से शुरू होती है वो वहीं पे आके ख़त्म होती है। जिंदगी हमें गोल गोल नचाती रहती है और एक टाइम आने के बाद हमें उसी राह, उसी मोड़ पे छोड़ के चली जाती है जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हमारा पूरा जीवन हमारे कर्मों पर ही आधारित होता है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा ही होगा। तो ये कहानी जो है वो एक आदमी के असफल प्यार, असफल कर्मों पर आधारित है। ये कहानी सपना, सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की है, जो कि समय के दुष्ट प्रभार में आके फंस गए। उन्हें समय उस जगह पे ले गया जहाँ पर मौत उनका इंतज़ार कर रही थी और इन्हें बिल्कुल भी इस बात की खबर नहीं थी। राणा साहब एक बहुत ही अमीर आदमी था, जो कि बहुत आलीशान हवेली में रहा करता था। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी, वो हर चीज़ से संपूर्ण था। एक बार उसके मम्मी पापा ने, माता पिता ने उसकी शादी उससे 10 साल छोटी लड़की से तय कर दी। राणा भी ये सारी बातें सुन के खुश हो गया और उससे भी ये शादी मंजूर थी, मतलब वो भी ये शादी करना चाहता था। पर जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी वो इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि राणा उससे 10 साल बड़ा था उम्र में। इस वजह से वो लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी। उस लड़की के मम्मी पापा ने उसे फोर्स किया कि तुम उसकी शादी कर लो, उससे शादी कर लो, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी एक बहुत ही अमीर ख़ानदान की बहू बने और उसे कभी भी कोई चीज़ की कमी ना हो। तो वो लड़की एक दिन राणा के घर गई और उसकी सारी संपत्ति देख के वो लड़की लालच के कारण अंधी हो गई। राणा और उसकी शादी हो जाती है। एक दिन वो और उसका दोस्त मिलकर राणा को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। रात होती है, राणा को वो लोग मारते हैं, बहुत मारते हैं, मार मार के उसे ज़मीन के अंदर दफना देते हैं। राणा चीखता है, चिल्लाता है, पर उस लड़की को कोई भी परवाह नहीं पड़ती है। और राणा के मर जाने के बाद वो लड़की सारा संपत्ति उसका लेके अपने दोस्त के साथ चली जाती है और उस हवेली को वहीं पे छोड़ देती है। राणा साहब मरते मरते श्राप दे के मरे कि मैं सबको मार डालूंगा। जिस तरीके से मेरे साथ धोखा हुआ है, वैसे ही मैं हर इंसान के साथ धोखा करके उसे अपने चंगुल में फंसा के उसे मार डालूंगा। इस हवेली में जो कोई भी कदम रखेगा उसे मैं कभी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी कारण से इस हवेली में बहुत लोग रहने आए, इस हवेली को बहुत लोग खरीदने आए, पर वो ज़िंदा बच के नहीं गए। कुछ लोग ज़िंदा बच के गए तो वो पागल हो गए। इस वजह से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी इस हवेली में कदम रखने की। कुछ दिनों बाद उस हवेली में एक कपल घूमने आए, जिनका नाम सपना और रजत था। उन लोगों की शादी अभी हाल ही में हुई थी और वो मस्ती मस्ती में इस हवेली को एक्सप्लोर करने आए, इस हवेली में घूमने आए कि वो लोग सोचते थे कि ये हवेली जो है वो बहुत ही आलीशान है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा दबा होगा जो हम लोगों को मिल जाए तो हम लोगों की लाइफ एकदम मज़े में बीते। मतलब कि वो लोग खजाने के चक्कर में, मस्ती मजाक में, खजाने के चक्कर में इस हवेली में घुस गए थे। उन लोगों को इस हवेली की हिस्ट्री नहीं पता थी। फिर घूमते घूमते वो दोनों उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे राणा साहब को दफनाया गया था। अचानक से रजत ने उस जगह पे पैर रख दिया और रजत वहाँ पे गिर गया। धीरे धीरे करके रजत ज़मीन के अंदर घुसता गया और ये सब देख के सपना बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। डर के मारे चिल्लाने लगती है, हेल्प मांगती है, पर उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता है और धीरे धीरे करके रजत पूरा उस ज़मीन के अंदर घुस जाता है, धंस जाता है। अचानक से सपना का भी पैर कोई कस के पकड़ लेता है। सपना देख पाती है कि एक बहुत ही डरावना हाथ उसका पैर पकड़ लिया है। धीरे धीरे करके सपना भी उसमें चली जाती है, दफन हो जाती है और रजत, सपना राणा साहब के साथ उसके अंदर दफन हो जाते हैं।
कुछ दिनों बाद जब सपना और रजत का कोई अता पता नहीं चलता है, तब सपना और रजत के घर वाले परेशान हो जाते हैं। फिर सपना की बहन सलोनी वो अपने पापा के साथ मिलकर और उनके कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सपना और रजत को ढूंढने चली जाती है। फिर जहाँ पर सपना का आखिरी लोकेशन आया था, वो लोग उस जगह पे पहुँच जाते हैं। ढूंढते ढूंढते वो लोग उस हवेली में पहुँच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। तो जब समीर उस हवेली में गया तो उसे डाउट हो गया कि इस हवेली में कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि हम सब लोगों के लिए ठीक नहीं है। समीर ने सबको इन्फॉर्म कर दिया कि इस हवेली पे किसी बुरी आत्मा का साया है, तो आप लोग यहाँ पे बच के रहिएगा। क्योंकि वो लोग वहाँ पे रात को पहुँचे थे, तो रात का समय था, तो अचानक से उन सभी लोगों के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटना शुरू हो गई। क्योंकि समीर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, तो उन लोगों को थोड़ी संतुष्टि थी कि अगर हम लोगों को कुछ भी होता है तो समीर संभाल लेगा। पर समीर भी अंदर ही अंदर डर रहा था, क्योंकि आज तक उसने कभी भी इतना बुरा फील नहीं किया जितना बुरा फील उस हवेली में कर रहा था। फिर वो लोग एक अच्छा सा रूम पाके वहाँ पे सो जाते हैं। अचानक से उन सभी लोगों को पानी की टप 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 की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अचानक से उन सभी के कमरे में रेत आ जाता है, रेत मतलब बालू आ जाता है। किसी के चिल्लाने रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तो एक आदमी उसमें से डर के वो भाग रहा था, तो राणा साहब की आत्मा ने उसे भागने नहीं दिया, उसे गिराया और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये लोग ये बात देख लिए तो जान गए कि हाँ, पक्का इसमें कोई ना कोई बुरी आत्मा ज़रूर है। फिर वो लोग कैसे कैसे करके सोने चले जाते हैं, पर वो जो लड़का भागा था अभी भी उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो वो दूसरी जगह ढूंढने लगा भागने की। भागते भागते वो उस जगह पे चला गया जहाँ पे राणा साहब दफन थे और सपना और रजत दफन थे। अचानक से वो आदमी भी उसमें दफन हो गया। फिर जब सुबह हुई तो इन सब लोग ने देखा कि हम लोगों का एक साथी तो गायब है। ये सब देख के ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। बहुत खोजने के बाद भी वो आदमी नहीं मिलता है, तो ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, पर ये लोग असफल हो जाते हैं। फिर समीर ने बताया कि अगर हम लोगों को यहाँ से बाहर जाना है तो हमें यहाँ के आत्मा से परमिशन लेनी होगी, हमें यहाँ के आत्मा को बुलाना होगा, उससे पूछना होगा कि आखिर वो हमसे क्या चाहता है और हमें क्यों नहीं यहाँ से जाने दे रहा है। तो डरते डरते वहाँ के सभी लोगों ने समीर की बात मानी और सभी आत्मा को बुलाने की तैयारी करने लगे। समीर सबको एक कमरे में ले गया और उस कमरे को लॉक कर दिया। फिर वो लोग एक सर्कल बना के बैठ गए और समीर ने सारी तैयारी कर ली। फिर समीर ने बोला कि कुछ भी हो जाए, जब तक हम लोग इस आत्मा से सारी बातें नहीं कर लेते, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं ले लेते, तब तक कोई भी यहाँ से नहीं भागेगा और भूल कर भी कोई अपना हाथ नहीं छोड़ेगा। अगर किसी ने हाथ छोड़ा तो फिर वो आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी। फिर समीर ने तंत्र मंत्र की सहायता से उस आत्मा को बुलाना शुरू किया। कुछ देर बाद बहुत तेज़ हवा चलने लगी, एक टाइप की आंधी आने लगी और बिजली के साथ राणा साहब उन सभी लोगों के सामने आ जाते हैं। ये सब देख के वो लोग तो बुरी तरीके से डर जाते हैं। फिर समीर उस आत्मा से पूछने लगी कि आखिर तुम हो कौन, तुम लोगों को क्यों मार रहे हो और हमसे चाहते क्या हो, हमें क्यों नहीं जाने देते। अचानक से उस आत्मा ने बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोला, निकल के तुम लोग यहाँ से दिखाओ, मैं तुम सबको मार दूंगा। तुम लोग आए तो अपने मन से हो, पर जाओगे मेरे मन से। मैं किसी को नहीं जाने दूंगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। और ये कहते ही राणा साहब की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। और राणा साहब ने जाते जाते कहा, यहाँ पर 2 दिन पहले एक लड़का और एक लड़की आए थे और वो दोनों यहाँ पर आके घूम रहे थे, तो मैंने भी उन दोनों को अपने पास बुला लिया। ये सब सुनते ही वो लोग जान गए कि ये दोनों पक्का रजत और सपना ही होंगे। फिर समीर ने सपना की आत्मा को बुलाने की कोशिश की। फिर सपना की आत्मा उन सब के पास आई और सपना ने सारी बातें बता दी उन लोगों की, क्यों उसके साथ क्या हुआ। और फिर सपना ने बताया कि राणा साहब ने मुझे अपने ही साथ दफन किया है, मेरी लाश, मेरी और रजत की लाश वहीं पर है। फिर सपना बोलने लगी कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो।
फिर सपना की बहन सलोनी ने उससे बोला कि हम लोग राणा साहब को कैसे मार सकते हैं। फिर सपना ने बताया कि मैं जहाँ पे दफन हूँ वहीं पास में एक माता जी का मूर्ति है और माता जी ने एक त्रिशूल लिया है और इसी त्रिशूल की मदद से राणा साहब की मृत्यु हो सकती है, राणा साहब इससे मर सकते हैं। यही एक मात्र उपाय था जिससे कि वो हवेली राणा साहब के चंगुल से छूट सकती थी। फिर सलोनी, समीर और उनके सारे दोस्त वहाँ पर चले गए जहाँ पर राणा साहब दफन थे। वो लोग कैसे कैसे करके उस त्रिशूल के पास पहुँचने ही वाले थे कि राणा साहब ने बहुत सी मुश्किलें उनके सामने छोड़ दी। वो त्रिशूल तक उन्हें नहीं पहुंचने दे रहे थे, पर सलोनी कैसे कैसे करके उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और इस त्रिशूल को लेकर राणा साहब के ऊपर वार किया और राणा साहब की आत्मा वहाँ पे मर गई। मतलब कि राणा साहब की आत्मा ने उस हवेली को छोड़ दिया और कुछ ही देर में राणा साहब और बाकी सभी की आत्मा को मुक्ति मिल गई और वो हवेली राणा साहब के चंगुल से आज़ाद हो गया। सो फ्रेंड्स, ये थी वो स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए। एंड अगर आपके साथ भी कुछ हॉरर एक्सपीरियंस हुआ हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं आप लोग शेयर। तो कुछ दिनों बाद ट्रैवलिंग की भी वीडियो आएगी कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे घूमने और क्या क्या हम लोग ने एडवेंचर किया। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर।